नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप कुशल होंगे, मंगल होंगे। सबसे पहले मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक बधाई, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पर्व की भी हार्दिक 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 बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ सॉरी कुछ मोटिवेशनल वीडियोस और कुछ ऐसे वीडियोस अपलोड करने की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें मैं विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स पर चर्चा करूंगा। अपनी मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसे आपके साथ साझा करने की कोशिश करूंगा। इसी सीरीज़ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो मुझे लगता है कि मुझे डिस्कस करना चाहिए आप लोगों से इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के सामाजिक परिवेश में अभी हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर इस टॉपिक पे बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और यह टॉपिक है निगेटिविटी, नकारात्मकता जिसे कहते हैं। दोस्तों, अभी कि जिस सामाजिक परिवेश में हम लोग अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कहने को तो हम लोग एक बहुत बड़े पूरे समाज में रह रहे हैं, जहाँ पे घनी आबादी है, आस पड़ोस में काफ़ी सारे लोग हैं, परिवार भरा हुआ है। फिर भी हमारे आसपास एक अजीब सा वैक्यूम, अजीब सा सन्नाटा, अजीब सी कशमकश सी रहती है। लोग एक परिवार में तो रह रहे हैं, एक घर में ज़रूर रह रहे हैं, लेकिन एक परिवार की तरह नहीं रह पाते हैं। बहुत बार ये सारी चीज़ें हमारे अंदर नकारात्मक सोच को जन्म देने लगती है। नकारात्मकता के बहुत से कारण हो सकते हैं। कुछ व्यक्ति जन्मजात नकारात्मक होते हैं, लेकिन ज़्यादातर व्यक्तियों में नकारात्मकता की जो सोच होती है वो धीरे धीरे पनपने लगती है। धीरे धीरे वो उसके अंदर डर बैठने लगता है, निगेटिविटी आने लगती है। वो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इस टॉपिक पर मुझे 2 वीडियोस बनानी पड़ेंगी, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ। छोटी छोटी वीडियोस को ज़्यादा संक्षेप में बताने की कोशिश करता हूँ। चीज़ों को बहुत ज़्यादा खींचने से ज़्यादा कोई फ़ायदा होता नहीं है। कम और कॉम्पैक्ट टाइम में मैं उन सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान दे। इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि यदि आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो में जो कमी रह गई है या किसी टॉपिक पे, किसी ख़ास टॉपिक पे आप लोग मेरी राय जानना चाहते हैं, या किसी ख़ास टॉपिक के बारे में आप लोग कुछ जानना चाहते हैं, तो उस टॉपिक को भी आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता चलूँ। साथ ही साथ दोस्तों, मैं यह भी एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि विक्टर ट्यूटोरियल पे आने वाले 1 फरवरी 2024 से फ्री कंप्यूटर क्लासेस ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं, जो कि लाइव सेशंस भी होंगे और रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू भी होंगे, जिसके लिए एक ख़ास टेलीग्राम चैनल भी बनाया जाएगा, जिसमें आप PDF नोट्स के लिए उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको कंप्यूटर के बारे में सारी नॉलेज दी जाएगी, जिसमें बेसिक कंप्यूटर, MS ऑफिस, MS एक्सेल, कोरेल ड्रॉ, फोटोशॉप एंड अ बिट ऑफ कोडिंग, AI, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। और इस अवधारणा को छोड़ दें कि कंप्यूटर सीखने के लिए अब कंप्यूटर होना ज़रूरी है, या फिर ऑनलाइन वर्क करने के लिए आपके साथ डेस्कटॉप या लैपटॉप होना ज़रूरी है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। काफ़ी इसमें स्कोप है फ्रीलांसिंग में, जिसके लिए आपको स्मार्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है। ये एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन अप्लाई करने का एप्लीकेशन है। तो आपसे आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप 1 फरवरी 2024 से ज़रूर मेरे इस YouTube चैनल पे आने वाले वीडियोस को
सराहेंगे और उसमें लाइव सेशंस भी होंगे। लाइव सेशंस की अनाउंसमेंट मैं प्रीवियस वीडियो में कर दिया करूँगा कि फला डेट लाइव सेशन होने वाली है। दोस्तों, बजाता इस टॉपिक का प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि नेगेटिविटी कहते कैसे किसे हैं, नेगेटिविटी क्या है, नकारात्मकता आखिर होती क्या है। नेगेटिविटी एक मनोभावना है, मानसिक स्थिति है जिसके अंतर्गत लोग एक व्यक्ति किसी भी उसके सामने होने वाली किसी भी घटना से वो अनपेक्षा, नाउम्मीदी और बुरे रिजल्ट की संभावना की ज़्यादा अपेक्षा करता है। समझ में आ रहा है कि उस व्यक्ति के सामने कोई भी घटना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यदि कोई व्यक्ति साइकिल चलाने सीखने जा रहा है तो वह यह नहीं सोचेगा कि चलो भाई हर व्यक्ति एक ना एक दिन गिरता ही है। वो उससे साइकिल सीखने वाले व्यक्ति को यह बोलेगा, जाओ बेटा गिरोगे ज़रूर, चोट लगेगी तब समझ में आएगा साइकिल कैसे चलानी पड़ती। वो इस तरह की, अब कोई वो व्यक्ति हर तरह की घटना से वो उसे अनापेक्षा ही होती है, मतलब कुछ हो ही नहीं सकता है। ये है नेगेटिविटी के बहुत से स्तर होते हैं। घटना से डरने लगता है क्योंकि, और नॉर्मल जो नेगेटिविटी होती है, नॉर्मली नेगेटिविटी हर व्यक्ति के अंतर होती ही है लगभग। अभी जिस सामाजिक परिवेश में हम लोग रह रहे हैं, इस सामाजिक परिवेश में नेगेटिविटी का आना बड़ा ही स्वाभाविक हो जाता है। अब नेगेटिविटी के कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं। मान लो कुछ लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, ग्रुप में पिकनिक पे जा रहे हैं। अब उसमें 4-5 व्यक्ति हैं, कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं। एक इसमें बंदा वो नेगेटिव सोच वाला है, थोड़े से बादल आए, मुझे नहीं जाना, बारिश होगी, बारिश हो जाएगा, सारी चीज़ें स्पॉइल हो जाएंगी। तो ये क्या है, किसी भी होने वाली घटना से उसे कुछ उम्मीद ही नहीं रहती है। यही नेगेटिविटी है। किसी परीक्षा को देने के लिए जा रहा है, परीक्षा पास नहीं करेंगे, इस डर से वो बहुत सारे परीक्षाएं छोड़ देता है। जैसे नॉर्मली जनरल कंपटीशन तैयारी करने वाले लोग खुद तो परीक्षा देंगे नहीं, अपने डर की वजह से, अपनी नेगेटिविटी की वजह से वो परीक्षा में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। और दूसरा, यदि जाने की कोशिश करेगा तो उसकी भी टांग खींचने के पीछे लगे रहेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नेगेटिविटी के। हाँ, नेगेटिविटी का सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल इश्क प्यार मोहब्बत में होता है। पिटने के डर से बंदा कभी अपने सामने वाले से बोल ही नहीं पाता। और कुछ बंदे इतने पॉजिटिव होते हैं कि हफ्ते में 7-8 बार बोल देते हैं। सुबह किसी को बोला, शाम में किसी को बोला। तो ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं, तू नहीं और सही और नहीं और सही। तो नेगेटिविटी की वजह से वो बंदा एक के पीछे 6 महीने भागता है, साल भर भागता है। भागते भागते जिस दिन वो हिम्मत कर भी लेता है कि आज तो बोल दूंगा या आज तो बोल ही दूंगी, पता चलता है वो किसी और के साथ लग चुका है या लग चुकी है। तो ये मजाक की बात है, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा बहुत बार होता है। मेरे साथ काफ़ी दफ़ा ऐसा हो चुका है। कॉलेज में उस ज़माने में मोबाइल, व्हाट्सएप और ये फेसबुक का प्रचलन उतना बढ़ा नहीं था, बटन वाली मोबाइल होती थी। और स्कूल के ज़माने में तो खैर चिट्ठियों से ही काम चलाना पड़ता था। कई बार तो मैं खुद मैंने चिट्ठियाँ लिखी किसी को देने के लिए, सामने वाले को देने की हिम्मत ना हुई, खा गया। अभी भी काफ़ी सारी चिट्ठियाँ मेरे पेट में पड़ी होंगी। तो ये सारी चीज़ें होती है। डर होना भी ज़रूरी है, थोड़ी सी डर की भावना होनी भी ज़रूरी है, ताकि बंदा बहुत ज़्यादा बेबाक ना हो जाए। अब यही तो इन सारी चीज़ों की वजह से ये सारी चीज़ें जो
होती हैं वो निगेटिविटी के अंतर्गत आती हैं। तो जब कभी इस प्रकार के व्यक्ति की आपके पास दिखने लगे तो बस यह समझ जाइए कि आज बेटा पनौती लगने वाली है। क्योंकि नेगेटिव पर्सन की एक और बड़ी दिलचस्प बात क्या होती है, वो ना तो खुद कुछ करेंगे और ना खुद दूसरे को कुछ करने देंगे। हम तो डूबे से ना साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों से बचने की ज़रूरत है। अपने आसपास नेगेटिव वाइब्स को आने ना दें। नेगेटिव वाइब्स नेगेटिव लोगों से ही आती है। अब ऐसे व्यक्ति हर तरह की चीज़ में नुक्स निकालना शुरू करेंगे, नुक्ता निकालना शुरू करेंगे। नुक्ता कोई अगर दूसरा कुछ करना भी चाहता है या कुछ अच्छा किया भी तो उसमें भी नुक्स निकालना शुरू करेंगे। मतलब कोई चीज़ उनका मनोभाव यह होता है कि इससे दुनिया में कोई भी चीज़ अच्छी हो ही नहीं सकती है। प्यार कोई कर नहीं सकता है, सब मतलब के यार है। मतलब एक को धोखा मिला तो सारी दुनिया के प्यार करने वाले क्या हो गए, मतलब ही हो गए। हालांकि अब भाई गर्लफ्रेंड को साथ में ले जाएगा और रेस्टोरेंट के पैसे गर्लफ्रेंड से ही दिलवाएगा तो भागेगी। बहुत बार तो ऐसा होता है कि बंदा पानी पूरी की शॉप पे गया, गर्लफ्रेंड ने पानी पूरी खाया, अब पैसे भी गर्लफ्रेंड दे रही है, तो भैया वो इतना घाटे का सौदा क्यों करेगी? वो दूसरे के साथ नहीं जाएगी। यहाँ उसे रेस्टोरेंट का पैसा ना देना पड़े। तो खैर ये सारी चीज़ें मजाक की बात है। तो हमें ये चाहिए कि अपने अंदर नेगेटिविटी ना। अब इसमें हमारे सामाजिक परिवेश का भी कुछ हाथ है कि लोगों में नेगेटिविटी की भावना आती है। जैसे अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं होते हैं। अब उनका एक तो वो पहले से ही टेंशन में है बंदा कि मुझे ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, ये मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रही, ये इंग्लिश का सेंटेंस चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, विज्ञान का ये फार्मूला हमको समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से टीचर और सोने पे सुहागा, घर वाले उससे भी बड़े वाले, बच्चा वो घींच तीर के 55, 60, 70% ला रहा है और पिताजी ये बोल रहे हैं कि शर्मा जी का बेटा 95 ले आया। अब बच्चे में नेगेटिविटी आनी स्वाभाविक है। अपने प्रति नेगेटिविटी आएगी, अपने माता पिता के प्रति नेगेटिविटी आएगी, अपने बच्चों से वैसी अपेक्षा कभी ना करे जो उसके अंदर है ही नहीं। ये नेगेटिविटी का एक, जहाँ तक मुझे लगता है, मैं कोई बहुत बड़ा साइकोलॉजी का ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये नेगेटिविटी का एक कारण हो सकता है। दूसरा, किसी भी रिश्ते से बहुत ज़्यादा अपेक्षा करना, किसी भी कार्य से बहुत ज़्यादा अपेक्षा करना। मसलन मैं एक साइबर कैफ़े चलाता हूँ। अब मैं एक साइबर कैफ़े चलाता हूँ, उस साइबर कैफ़े से मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं 1000 रुपये से ज़्यादा एक दिन में नहीं कमा सकता हूँ। ये मेरी लिमिटेशन है। लेकिन यदि मैं ये सोचूं कि मैं 1000 रुपये कमा कर 70,000 रुपये खर्च करूं एक महीने में, ये मेरी बेवकूफ़ी वाली एक्सपेक्टेशन है। तो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होने से भी नेगेटिविटी आती है। यह एक नेगेटिविटी का कारण होता है। अपेक्षा करना, किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बना लेना, ऐसा प्यार मोहब्बत में अक्सर होता है। अब बंदा टेक्स्ट करके बैठा हुआ है, अब देख रहा है रात के 12 बज गए अभी तक नहीं आया, 1 बज गए अभी तक नहीं आया, कहाँ थी, क्या कर रही थी, किसके साथ चैट थी, तुम्हारा ऑनलाइन दिख रहा था, लास्ट सीन ये है वो है, लैंड फन ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें वो देखने लगता है। उस अपने पार्टनर से उसने इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर ली कि वो अगर वॉशरूम भी जाएगी या जाएगा तो वो इसे बता के जाएगा। वो क्यों जाएगा? देखिए, किसी भी रिश्ते में मैं हमेशा से यह मानता हूँ कि रिश्ता कोई भी हो, चाहे पति पत्नी का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो,
बाप बेटे का हो, माँ बेटे का हो, किसी का भी हो, उस रिश्ते में थोड़ा सा स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। जब तक स्पेस ना दिया जाए रिश्ते में, वो ग्रोथ हो ही नहीं सकता है, वो ग्रोथ नहीं आएगा। साथ ही साथ आपकी मानसिकता भी संकुचित होती चली जाएगी। मसलन आपकी पत्नी है, अब आपकी पत्नी की आपके साथ जो ज़िंदगी है उससे अलग हटके भी उसकी एक पर्सनल लाइफ है, उसको खुद के लिए भी समय निकालना है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या होता है, अगर आप किसी भी रिश्ते में डोमिनेंट होने लगेंगे तो एक तो आप खुद परेशान होंगे, दूसरी आपके लिए निगेटिविटी आपके पार्टनर के मन में आएगी, नकारात्मकता आएगी। ये बंदा तो बहुत बकबक करता है, ये तो हर बात में टोकता है, ये तो सांस लेना मुश्किल कर दिया है। इस तरह की शब्दावली हम लोग अमूमन देखते हैं घरों में। अब इससे क्या होता है, यदि आप एक पेरेंट हैं, तो आपको अपने बच्चे के ऊपर डोमिनेंट नहीं होना है। डोमिनेंसी से क्या होता है, डोमिनेंसी से बच्चा वो अनकम्फर्टनेस जो होता है ना, वो अनकम्फर्ट होने लगता है। और जब कोई किसी रिश्ते में अनकम्फर्ट होता है, वो झूठ बोलना शुरू करता है, बातें छिपाना शुरू करता है, उसको अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होने लगती है। मसलन आप कोई बच्चा 70% रेगुलर ला रहा है, नॉर्मली 70% ला रहा है, लेकिन आप उस बच्चे से ये उम्मीद कर लें कि वो 90% लाए, तो धीरे धीरे क्या होगा कि उसका वो 70% भी नीचे आता जाएगा और अंत ऐसा होगा कि वो 50-55 पे आके अटक जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी के कारण होती हैं। अब एग्जामिनेशन, पढ़ाई लिखाई में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। नेगेटिविटी क्या इफ़ेक्ट करता है, एग्जामिनेशन में जब आप बैठेंगे, जैसे किसी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, मैं जब देने जाता हूँ तो वहाँ पे एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है पॉजिटिव अप्रोच होना। होता क्या है, बंदा ये जानता है कि ये सही आंसर है, उसको ये पता है कि ये सही आंसर, लेकिन ड्यू टू इट्स इंटरनल नेगेटिविटी he tends to rethink and at last he take out the wrong answer। क्या करता है, सोचते सोचते वो गलत आंसर, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस उसको नहीं है, वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लूज कर चुका है। ये भी एक नेगेटिविटी का कारण है, कॉन्फिडेंस की कमी। नेगेटिविटी के कारण बंदे का कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो टीचर्स, अभिभावक, माता पिता, बाप बेटे, हर व्यक्ति, अभी हम लोग जिस सामाजिक परिवेश में रह रहे हैं, मुझे तो मेरी जहाँ तक व्यक्तिगत जो फीलिंग है, व्यक्तिगत जो सोच है, वह यह कहती है कि हम अभी रिश्तों में नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट में रह रहे हैं। हमारा रिश्ता है ही नहीं, सब एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये बहुत बड़ा कारण है निगेटिविटी का, एक सबसे बड़ा कारण अभी के परिवेश में, सामाजिक परिवेश में हर 10 में से 6 व्यक्ति निगेटिविटी का शिकार है। और निगेटिविटी से सबसे ज़्यादा एंजाइटी का ख़तरा निगेटिविटी से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्केप्टिसिज्म, ये सारी चीज़ें, डाउन टू अर्थ होना, अकेला रहना, अपने चारों तरफ वैक्यूम क्रिएट कर देना, ये सारी चीज़ें निगेटिविटी के कारण होती हैं। ये एक बीमारी नहीं है, लेकिन ये बहुत सारी बीमारी को न्योता देता है, बहुत सी मानसिक रोगों को न्योता देता है। तो अभी के परिवेश में जहाँ तक मैं ये समझता हूँ, लोग रिश्तों में कम, कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा हैं।
मसलन अगर पति अच्छा नहीं कमाता है, पत्नी परेशान। अब पत्नी की डिमांड ज़्यादा है तो पति परेशान। मानो दोनों ने कांटेक्ट किया था, तुम 70,000 कमाओगे तो ही मैं खुश रहूँगी, 70,000 नहीं कमाओगे तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नम बना दूँगी। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, रिश्ते एडजस्टमेंट का नाम है। मैं बहुत बड़ा फिलोसोफर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ आपको बताने की, समझाने की कोशिश करता हूँ। रिश्ते दरअसल एडजस्टमेंट का नाम है। जिनके साथ व्यक्ति एडजस्ट हो सकता है वह रिश्तेदार है। जिनके साथ एडजस्ट नहीं हो सकता है वो रिश्तेदार नहीं है। मसलन आज से यदि 20-25 साल 30 साल पहले यदि आप जाएंगे अतीत में, वहाँ देखेंगे पति जो भी कमाता वो। अभी के डेट में देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आने वाली है। वो चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं बाद में उस पर आऊँगा, उस चीज़ को बताऊँगा, लेकिन आप भी इसे गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। आज से 20 साल 25 साल पहले जब अतीत के में आप जाएं और उस परिवेश में, जैसे आपके दादा दादी के जीवन काल में, यदि आपके दादा दादी जीवित हों तो उनसे इस चीज़ को पूछें, बात करें। उस समय 100 रुपये कमाने वाला व्यक्ति भी उतना ही खुश रहता था जितना 10 रुपये कमाने वाला व्यक्ति खुश रहता था। कारण ये था कि लोग खुशियों को ही पूंजी मानते थे, लग्जरी को पूंजी नहीं मानते थे। लग्जरी क्या है? लग्जरी जीवन को आसान बना सकती है, जीवन को सुखी नहीं बना सकती है। आप एसी में सो जरूर सकते हैं, चैन पा लीजिएगा, ये एसी में ज़रूरी नहीं है। आप कार में या बड़े बंगले में सुकून से आराम से रह सकते हैं। सुकून से रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है। सुकून के लिए आपकी अंतरात्मा को सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है। वो सेटिस्फैक्शन आज के सामाजिक परिवेश में मिसिंग है। हम फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर हज़ारों लोगों से घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी किसी से दिल की बात करनी हो तो खोजते हैं कौन ऑनलाइन है, कौन ऑफलाइन है। अरे भैया, ऑफलाइन ऑनलाइन को खुद ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपके बगल के वाले कमरे में आपके पिताजी हैं, उनसे बात कीजिए। आपके बगल वाले कमरे में आपका भाई है, उससे बात कीजिए। माँ से बात कीजिए। डाइनिंग टेबल पे बैठे सब कोई होते हैं, लेकिन हर कोई अलग अलग खाता है। डाइनिंग टेबल का नक्शा कुछ यूँ रहता है कि हर कोई अपनी अलग दुनिया में बैठा हुआ है, मोबाइल की दुनिया में। मानो मोबाइल ना हुआ वर्ल्ड हो गया, ब्रह्मांड हो गया। मोबाइल ही तुम ही वो माता, तुम ही पिता हो, और कुछ है ही नहीं। ऐसा है कि नहीं? आप ये सोच के दे सकते हैं। आप ये देखिए, आपके मोहल्ले में एक ठेले वाला होगा, है ना? बहुत सारे ठेले वाले होते हैं, बहुत सारे खोमचे रिक्शे वाले होते हैं। 500 रुपया 700 रुपया डेली कमाएंगे, आराम से सोएंगे, भोले बाबा का प्रसाद लेके आराम से सोएंगे, कोई टेंशन नहीं। वहीं पे आपके पड़ोस में जो व्यक्ति 3,000 4,000 हर रोज़ कमा रहा है, हो सकता है उसके घर से अमूमन झगड़े के आवाज़ आते रहें। पैसा, सुख के लिए पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं। ये नेगेटिविटी का बहुत बड़ा कारण है आज के सामाजिक परिवेश में। हम क्या समाज को किस ओर ले जा रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं? दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने जा रही है। तो इसके बाकी के जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में चर्चा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि, शब खैर।
अपना ख्याल रखें, आस पड़ोस में बात करें, घर में बात करें, माता पिता से बात करें, भाई बहन से बात करें, पत्नी से बात करें, बच्चों से बात करें, सबसे बात करें। ये नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया छोड़ दें, वो एक समाज का हिस्सा बन चुका है, लेकिन उसको एक हिस्सा ही रहने दें, उसे समाज न बनने दें। समाज का हिस्सा होना एक बात है, उसी चीज़ को समाज बना लेना ये अलग बात है। उसकी अपनी सीमाएं हैं, आपकी अपनी सीमाएं हैं, दोनों को अपनी अपनी सीमाओं में रहने दें। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।